अब हम लोग एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या कर रहा है, डिफाइंड और रिलेशन आर रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम जेड टू जेड। जेड जो सेट ऑफ इंटीजर्स है और सेट ऑफ इंटीजर्स में ही क्या करना है, हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है। जो रिलेशन होना चाहिए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी का सच डेट ए बी जो दोनों इंटीजर्स से बिलोंग करता हो एंड ए माइनस बी एंड इंटीजर, और ए माइनस बी जो इंटीजर हो। तो क्या कर रहा है, फाइंड डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। कुल मिला के हमें क्वेश्चन पूछा डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा सेट दे रखा है जिसके बीच में हमें रिलेशन डिफाइन करना है, वो सेट जो है सेट ऑफ इंटीजर। जैसे नेचुरल नंबर का सेट अगर लिखे तो हम लोग 1 2 3 करके लिखते हैं। इंटीजर का लिखते हैं तो 0 यहाँ रखते हैं, 1 इधर, -1 इधर, -2 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और इसके बीच में क्या करना है, हमें एक रिलेशन को डिफाइन करना है। वो रिलेशन क्या होना चाहिए, ए बी का ऑर्डर पेयर ए बी दोनों जेड से बिलोंग करता हो और ए माइनस बी होना चाहिए। वो जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ए माइनस बी शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर। ठीक है, अगर कोई एक डोमेन 0 अगर लेते हैं तो रेंज क्या हो सकता है, कुछ भी ले, सिर्फ एक डोमेन के लिए क्या हो सकता है, हर एक इंटीजर क्या हो सकता है, एज ए रेंज हो सकता है ना। मैं क्या कर रहा हूँ आप समझ रहे होगे क्या हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ एक डोमेन के लिए 0 के लिए क्या होता है, यहाँ पे हर एक जितना भी इंटीजर है वो सब के लिए ये जो है इंटीजर हो रहा है। यानी ए माइनस बी, ए और बी दोनों अगर इंटीजर हो तो उसका डिफरेंस होगा हमेशा इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चूंकि सिंस ए माइनस बी इज एन, ए माइनस बी जो है वो एन इंटीजर होगा। यहाँ पे ए माइनस बी जो होगा इंटीजर होगा हमेशा फॉर ए बी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा जेड के लिए। अगर ए बी जेड से बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी जो होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, चूँकि ए बी जेड से बिलोंग कर रहा है, जन इंटीजर से बिलोंग करेगा तो ए माइनस बी जो होगा वो हमेशा भी क्या हो, वो भी हमेशा इंटीजर ही होगा, है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। इस तरह से हम कह सकते हैं हेंस वी कैन से जो डोमेन होगा ऑफ रिलेशन का वो क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर ही होगा, इन इंटीजर जेड लिख सकते हैं। और रेंज हो जाएगा रिलेशन का वो क्या हो सकता है, वो क्या होगा, वो भी जेड ही होगा। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे जो पूछ रहा है डोमेन और, लेकिन डोमेन और रेंज को इससे पहले लिखे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑर्डर पेयर जो ए माइनस बी बना है यहाँ पे इज एन इंटीजर फॉर ए बी जो होगा, ए बी बिलोंग्स करेगा जेड से, है ना। आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होता। फिर ये तो लिखेंगे ही कि जो डोमेन और रेंज होगा वो जेड इंटीजर ही होगा। यानी जो यहाँ पे रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए बी का ए माइनस बी वो क्या होगा, इंटीजर होगा। ए बी का कुछ भी वैल्यू ले ले, है ना, हर एक वैल्यू के लिए ए माइनस बी जो होगा वो इंटीजर ही होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो डोमेन होगा वो क्या होगा, जेड होगा, और रेंज भी क्या होगा, जेड होगा, यानी इंटीजर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है क्या, लेट आर जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड फॉर इंटीजर यहाँ भी है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 4। तो बोल रहा है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ था कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, है ना। हमने 1 2 लिख दिया कि जो भी लिखेंगे वहाँ पे क्या होता है, इन्फिनाइट होता है रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स, तो आप लिखते रहो, कौन आएगा। कोई सीक्वेंस नहीं है कि आप डॉट डॉट करके दिखा दोगे कि इस तरह से बढ़ते जाएगा, है ना। इसलिए वहाँ पे डोमेन और रेंज ही पूछ दिया। यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है लिखने के लिए, है ना। रोस्टर फॉर्म लिखने का मतलब क्या होता है ना कि
उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बना उसको लिस्ट करो, जो जो आया है ना। और जितना भी सेट है, चाहे वो रिलेशन का सेट हो, चाहे क्या हो, एक आर्टिजन प्रोडक्ट बी का हो या कोई भी सेट हो, हर एक सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट ऑफ, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना। जैसे नेचुरल नंबर को 1 2 इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब रियल नंबर लिखना हो तो वहाँ पे 1 2 लिख सकते हैं क्या, 1 2 के बीच में भी इन्फिनाइट क्या है ना, मेरा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है, और जेड जो है किसके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, इंटीजर के बीच में 0 1 2 इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशन क्या है वो होना चाहिए x² + y² स्मॉलर देन इक्वल टू 4। तो x और y का कौन कौन वैल्यू हो सकता है, x चूँकि इंटीजर और y इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता है इंटीजर इन्फिनाइट नंबर है। आपको लग रहा होगा कि शायद x और y का क्या क्या वैल्यू का पता नहीं, उसके बारे में जाने उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, किसी भी इंटीजर का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस चूँकि पॉजिटिव जो वैल्यू आएगा डैट शुड बी ऑलवेज 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा। तो हम x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, x का कौन कौन वैल्यू ले सकते हैं जिसका वैल्यूज होगा वो क्या होगा, 4 से छोटा या बराबर होगा। तो वो बहुत से बहुत हम क्या कर सकते हैं, -2 -1 0 1 2 ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी वैल्यू ले लेंगे ना तो इसका वैल्यू हमेशा 4 से बड़ा हो जाएगा, जो हमारे इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। उसी तरह से y का जो वैल्यू ले सकते हैं वो भी -2 -1 0 1 2 ले सकते हैं। अब इसके बीच में हम क्या हो गया, मेरा ये जो इंटीजर था उतना बहुत सारा लंबा, हम इसको क्या किया, शॉर्ट कर ले कि इसी के लिए डिफाइंड है। अब हम इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं जो हम इसको कंडीशन को फुलफिल करेगा। जैसे एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बनाए, है ना, चूँकि बोल रहा है क्या, आर जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई है ना। तो एक्स वाई जब हम ले लेते हैं एक्स का वैल्यू -2, तो क्या होगा, वाई का कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, इसका -2। ये भी x -2 ले लेंगे और ये भी -2 ले लेंगे, तो दोनों का जो स्क्वायर हो जाएगा ना, देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कर दें तो ये हो गया 4 + 4 = 8 हो गया, जो क्या इसको कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो यहाँ पे -2 का -2 के साथ नहीं बनेगा, -1 के साथ नहीं बनेगा, 0 के साथ बनेगा, -2 0, है ना। इस दोनों का जो स्क्वायर होगा ना वो 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा, जो कि 4 के बराबर होता है। फिर -1 किसके साथ बनेगा, -1 -2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, चेक करना पड़ेगा, आप कर लोगे, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, चूँकि ये तो 4 हो ही गया तो ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फुलफिल नहीं करेगा। -1 -1 करते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 + 1 2, 4 से छोटा है तो ये -1 के साथ होगा। फिर -1 0 के साथ भी हो जाएगा, फिर -1 1 के साथ भी होगा, -1 1, क्यों, दोनों का स्क्वायर जो है 4 से छोटा है या 4 के बराबर है ना। -1 2 देख लेते हैं, -1 ले लेंगे x और 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो गया 1 + 2 का स्क्वायर 4, 4 से बड़ा हो गया तो ये हो जाएगा, नहीं होगा। अब ले लेते हैं 0 के साथ ना हर एक पॉसिबल है तो ये हो जाएगा 0 1 सॉरी -2 है ना, 0 -2 0 -1 0 0 0 1 0 2, ठीक है। फिर उसके बाद 1 के साथ चेक करते हैं, 1 के साथ क्या ले सकते हैं, -2 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4, यही हो गया 1 5 हो जाता है। -1 के साथ हो जाएगा -1, फिर 1 के साथ हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1 के साथ 1 हो गया, फिर 1 के साथ 2 नहीं होगा। फिर आप चेक करते हैं 2 के साथ, तो 2 के साथ ना इन सब में कोई नहीं होगा, सिर्फ 0 होगा, 2 0। ये जो रिलेशन है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बना, ये हमें क्या करेगा, डिफाइन करेगा उस रिलेशन को जहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर, इसको छोड़ दे, बाकी देख लो x और y का स्क्वायर जो होगा वो 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा।
ये और ये 4 होगा, बाकी सारा 4 से छोटा ही होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फाइंड डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड रेंज। तो डोमेन जो हो जाए हियर, डोमेन जो हो जाएगा रिलेशन का, डोमेन क्या हो सकता है, -2 -1 0 1 2। तो ये हो जाएगा क्या हो गया, -2 -1 0 1 2 हो गया। उसी तरह से रेंज क्या है, रेंज ऑफ द रिलेशन, रेंज 0 -1 1 -2 आप देख लोगे तो ये भी क्या होगा, -2 -1 0 1 2 आएगा, है ना। यही था क्वेश्चन नंबर 12। ओके।